दोस्तों, क्या आपका घर खरीदने का सपना अब टूटने वाला है? क्या युद्ध की आग ने रियल एस्टेट बाजार को हिला दिया है? क्यों अचानक प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही, लेकिन खरीदार गायब हो गए? क्या ये आने वाली बड़ी आर्थिक मंदी का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी घर खरीदना समझदारी है या सबसे बड़ी गलती? दोस्तों, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और वैश्विक अस्थिरता का असर अब सीधे भारत के रियल एस्टेट सेक्टर पर दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ बिल्डर्स प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खरीदारों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यही विरोधाभासी स्थिति बाजार के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में भारत के टॉप 7 शहरों यानी मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में प्रॉपर्टी की कीमतों में औसतन 8 से 15% की वृद्धि हुई। लेकिन इसी दौरान बिक्री में 10 से 20% की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है वैश्विक अनिश्चितता। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित किया, जिससे निर्माण लागत में भारी इजाफा हुआ। सीमेंट, स्टील और दूसरे निर्माण सामग्री की कीमतों में पिछले 6 महीनों में 12 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर बिल्डर की लागत पर पड़ रहा है और उन्होंने इस बढ़ी हुई लागत को सीधे खरीदारों पर डाल दिया। नतीजा, महंगे घर और कमजोर डिमांड। इसके अलावा ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने भी खरीदारों की कमर तोड़ दी। पिछले 1 साल में होम लोन की ब्याज दर 6.5% से बढ़कर 9% के आसपास पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि जो ईएमआई पहले 30,000 रुपये हुआ करती थी, अब वही ईएमआई 40,000 रुपये के आसपास पहुंच रही है। मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा झटका है, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता कम हो गई। रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने वाले बड़े निवेशकों का भी रुख बदल रहा है। पहले जहां निवेशक प्रॉपर्टी को सुरक्षित निवेश मानते थे, अब वो गोल्ड, बॉन्ड्स और इंटरनेशनल मार्केट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।